हेलो डॉग लवर्स, कैसे हो आप सब। एंड आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जस्ट बिकॉज आप सब देख रहे हो ये प्यारे प्यारे पपीज़ एंड सबका ग्रोथ आप देख सकते हो। 5 to 7 kg प्लस बॉडी वेट है, सभी शानदार है। एक बार देखिए। अरे मेरा फूल मत खाओ, अरे गुलाब का फूल गधो, इधर आओ, कम है। ऊपर चढ़ना पड़ेगा टेबल पे, वरना ये सब मुझे कुछ भी नहीं बनाने देंगे वीडियो। टेबल के ऊपर चढ़ना पड़ेगा, देखो वरना पैर खा जाएंगे मेरे। तो ये सारे बेबीज दोस्तों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। चाहे लैब्राडोर देखिए, गोल्डन रिट्रीवर देखिए। शाम का समय हो रहा है और ये मटर गश्ती इनका चल रहा है फुल ऑन। आ जाओ, कम। लैब के वो फेस वो देखो यार, क्या जबरदस्त है। ये एक मेल है और एक फीमेल है, और ये जो मेल फीमेल है, ये एक मेल जा रहा है पनवेल और फीमेल जा रही है पुणे। ये कल सुबह निकलेंगे। एंड देन हमारे पास बचे है गोल्डन रिट्रीवर। ये जर्मन शेफर्ड कल नोएडा डिलीवर होगा। इस कल सारे बच्चे चले जाएंगे, सिर्फ गोल्डन रिट्रीवर अवेलेबल होगा हमारे पास। तो मैंने कहा चलिए एक यादगार वीडियो बनाते हैं। कितने खूबसूरत खूबसूरत बच्चे जो हमारे पास थे और अब जा रहे। नहीं, ये गधों को खोलने का टाइम हो गया। ये भी कहता मुझे भी खोलो, बट बड़ों को भी नहीं खोल सकते। दोस्तों आप जो ग्रोथ देख रहे हैं इनके जो पीछे जो डॉग फूड है, इस बार मैंने इनको रखा था मैंने फर्मीना में। थोड़ा महंगा पड़ता है, 12 kg का बैग है, 7-8 हज़ार का पड़ता है, काफ़ी महंगा पड़ता है। बट रिजल्ट भी ठीक है, ओवरऑल ठीक है, नॉट बैड। बट इनकी वैसे कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाती है। पर डॉग आप मान के चलो 7-8 हज़ार तो खा चुके होते हैं, जिसकी वजह से और प्राइसेस जो है 7-8 हज़ार 10 हज़ार ऐसे महंगा होता है। अगर इनको मैं उसमें रखता मैं पेडिग्री पपी प्रो, सस्ता पड़ते, पर ग्रोथ जो है वो भी मुझे थोड़ा सा सस्ता ही देखने को मिलता। दोस्तों इन बच्चों का 15 डे पे डिवॉर्मिंग करता हूँ मैं, 30 डे पे और 45 डेज़ पे। तो जब बच्चा आपके पास पहुँचता है 45 डेज़ का बच्चा, तो 3 बार इनकी डिवॉर्मिंग हो चुकी होती है। 3 बार डिवॉर्मिंग हो चुकी होती है, एक वैक्सीनेशन लग चुका होता है इनको। लगा के फिर मैं आपको हैंड ओवर करता हूँ। एंड गोल्डन रिट्रीवर और लैब्राडोर फ़र्क आप देख सकते हैं। फ़र्क है सिर्फ और सिर्फ इनके बालों का। वो नॉन हेयर हेयर है, बट अदरवाइज इन वर्ल्ड के टॉप 5 और 6 स्मार्टेस्ट इंटेलिजेंट लविंग केयरिंग डॉग ब्रीड में से आती है। और ये जर्मन शेफर्ड का तो कोई जवाब ही नहीं है। और ये जर्मन शेफर्ड बहुत ही लंबा चौड़ा बनने वाला है। इसका जो फादर है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये क्या उल्टा पुल्टा खाने में लग गया। वीडियो थोड़ा लॉन्ग बना रहा हूँ कि जैसा आप हमें से कहते हो भैया वीडियो थोड़ा लॉन्ग बनाया करो। मैंने कहा चलिए आपकी फरमाइश तो पूरी करनी पड़ेगी। वो वहाँ पे अगर मैं नीचे उतर गया फिर मैं पैर में काट काट के बुराल कर देंगे। इनको छोड़ दो, खेलने दो और बस साइड हट जाओ। केयर टिप्स दोस्तों, जब भी मौसम चेंज आप डॉग लेके जा रहे हो, प्लीज़ जो ब्रीडर खिला रहा है उसको कंटिन्यू कीजिए। और आजकल तो पता नहीं क्या हो गया, जैसी वैक्सीनेशन कस्टमर वैक्सीनेशन लगा रहा है उनके बच्चों को पार हो जा रहा है। भाई अभी 3-4 केसेस आ गए, जैसे उन्होंने सेकंड वैक्सीनेशन लगाया लगाते उनको पार हो रहा है। तो बच के रहे, ध्यान रखें। जिस डॉग वेट से आप लगा रहे हो उसका स्टेटस होना चाहिए कि बंदे की इज्जत होना चाहिए, इमेज होना चाहिए, नकली बंदा ना हो। और जो वहाँ पे उसने वैक्सीनेशन लगा हुआ रखा हुआ है, चेक करना कि वैक्सीनेशन जो है वो आपका प्रॉपर फ्रिज में हो, प्लस फ्रिज जो है वो इन्वर्टर से कनेक्टेड हो। अगर फ्रिज आपका इन्वर्टर से कनेक्टेड नहीं होगा तो प्लीज़ वैक्सीनेशन मत करवाए। आई रिपीट, वैक्सीनेशन नहीं करवाना आपको अगर फ्रिज कनेक्शन नहीं है उसका इन्वर्टर से। इन प्यारे प्यारे बच्चों को अपने बच्चे की तरह हम पालते हैं और हल्की से लापरवाही इनकी जान ले लेता है। तो इंजेक्शन लगवाना उसी से जिनका इन्वर्टर से कनेक्टेड होगा। इन्वर्टर कनेक्टेड नहीं है तो वैक्सीनेशन आपको नहीं लगाना है। आई रिपीट, वैक्सीनेशन आपको नहीं लगवाना है, ठीक है ना। वैक्सीन लगाने के चक्कर में बंदे निकल जा रहे, बच्चे निकल जा रहे बेचारे। इन मासूम में गलती क्या, ये इंडिया में स्कैम के शिकार हो जा रहे। तो जिससे भी लगाओ और क्रॉस चेक करें सर। और वैक्सीनेशन लगाने से पहले फीवर चेक करके सर फीवर चेक करो। बच्चों को अगर फीवर नहीं है तो वैक्सीनेशन लगाओ। अगर बच्चों को फीवर है
तो वैक्सीनेशन आपको नहीं लगाना है। वैक्सीनेशन पहले ये एक्टिविटी है, बच्चे पूरे हेल्थी एक्टिव है, अगर ऐसे है तो उनको वैक्सीनेशन लगाओ। अगर बच्चे हेल्थी एक्टिव नहीं तो उनको इंजेक्शन आपको नहीं लगाना, ठीक है ना। बुखार वगैरह है, बुखार चेक करना, बुखार वगैरह तो आपको इंजेक्शन नहीं लगाना। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना आपको। फीवर है, आपने इंजेक्शन लगा दिया, वो उल्टा काम करेगा, बच्चों को सीधा लूज मोशन बीमार डाल देगा, तो उसमें आपको नहीं करना। ध्यान रखना है, अलर्ट रहना है। अगर वैक्सीन लेट भी हो तो कोई इशू नहीं है मेरे भाई। वैक्सीनेशन लगाने के बाद अगर मर रहे बच्चे तो एटलीस्ट थोड़ा टाइम दो, अच्छे वेटनेरियन से लगाओ जो रजिस्टर्ड हो, लाइसेंस होल्डर हो। अभी एक बंदे ने वैक्सीन लगाया, वो गाँव में जो होते हैं ना, जो डांगरों को इंजेक्शन लगाते हैं। हाँ, और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट, कुछ भी उल्टा पुल्टा खाने ना दे, ये है। नहीं इस वजह कुछ भी बच्चा खाता घर में, फट से उसको उठा ले। बच्चे के मुंह में ऐसे कुछ भी उल्टा पुल्टा कागज़ वगैरह ना जाने दे। इस बात को आप रखना है आपको ध्यान, ठीक है। क्या हुआ, बाहर आना आपको, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बाहर आ जाओ, आ जाओ बाहर आ जाओ। नहीं आना, आ जाओ, आ सकते हो। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आप आ सकते हो, वेरी गुड, आ जाओ। क्या बच्चा है यार, ये लैब का बच्चा क्या बनेगा, मैं क्या बताऊँ आपको क्या बनेगा। ओह गोल्डन रिट्रीवर में खींच के निकाल दिया उसको, क्या बनेगा मैं आपको क्या बताऊँ। जो ये बने बच्चा, मैं ये मुंबई और पुणे है, 1 साल बाद मैं मुंबई पुणे जाऊँगा, इनके वीडियोज़ बना के लाऊँगा। और एक बात कि जिन्होंने मैंने दे रखा, अच्छा जिस भी वीडियोज़ देख रहे, जो मैं प्राइस जिन्होंने मुझसे डॉग लिया है, अपने एड्रेस वगैरह शेयर कर देना, मैं आऊँगा, आप लोग के बच्चे कैसे बने उनके फ़ोटो वीडियोज़ बना के डालूंगा, ताकि जो भी लोग डॉगीज़ वर्ल्ड से लेते हैं उनको पता लगे कि हमारे बच्चे कैसे बनते हैं, ठीक है ना। उसने देखो फिर मुँह में क्या लिया, जैसे मुँह में लिया फटाफट हमें निकालना, ये जैसे छीन लेना है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, गंदे से फेंक देना। तुम सब मेरे पीछे क्यों पड़े हो, क्या अपना आपस में खेलो, मैं इसके अंदर आता हूँ, बॉक्स के अंदर। आई होप अब जितने भी डॉग लवर सेटिस्फाई हो चुके होंगे। अच्छा कई मेरे फ्रेंड्स कह रहे कि भैया सारे डॉग्स दिखाओ, वेरी सुन, अभी लड़के वगैरह नहीं है, आएंगे तो दिखाऊंगा, वो वीडियो अपलोड करूँगा आप लोग के लिए बहुत ही जल्दी। थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है, मौसम चेंज हो जाने दो, उसके बाद। और गोल्डन रिट्रीवर के बच्चे क्या बनेंगे यार, लाजवाब। कलर देखो यार, बोन स्ट्रक्चर, पॉज, बालों की सेटिंग खतरनाक, जर्मन शेफर्ड नोएडा खतरनाक, और लैब्राडोर। ये 5 बच्चे ऐसे बनेंगे ना कि आप देखते रहो यहाँ कुछ बना है। ये ऐसे बच्चे का आप लाखों रुपए खर्च लगाओ तो भी ऐसे बच्चे नहीं बनने वाले, लाखों रुपए लगाओ तो भी ऐसे बच्चे नहीं बनने वाले। क्या कहते भैया प्राइस आपके हाई है, अरे भाई जो क्वालिटी तुम्हें दे रहा हूँ ना भाई, जो डॉग लवर जिनको पता है, जो बच्चे तैयार होंगे, कल लोग मुड़ मुड़ के देखेंगे कि कहाँ से लिया। आपसे रोक रोक के इसकी सेल्फी खींचेंगे और रोक रोक के पूछेंगे आपसे कि भैया ब्रीडर का नाम बताओ, और कंजूसी मत कर, सीधा बताना डॉगीज़ वर्ल्ड से लिया है हमने, राइट। तो दोस्तों हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद, जय भारत।